मदीना अकबर कासिम नहीं हुसैन नहीं, मदीना अकबर कासिम नहीं हुसैन नहीं, हिली ज़मीन मदीने की उस घड़ी पे किया बशीर को सजाते तलाबो सा, गले में डालती शाले अज़ाबती दैना, और उसके हाथ में रोके दिया सियाह अला, कहा कि जा नहीं Da
बना कर लाए यहाँ लिए जाते हैं ये कैसा कैसा कुन बहसा सामीन मोहतरम, एक मरतबा सूरह फातिहा शायर अहले बैत जनाब शौकत हुसैन नकवी के लिए तलावत फरमा दीजिए। मौलवी साहब के आने तो मत कीजिए, 2 या 3 मिनट फिर भी शुरुआत करो। जब हुई ज़ोहर तला कत्ले सिपाहे शाफी गैर असगर न रहा नूर निगाहे शाफी की फकत रूह अली बुर्ज बनाए शाफी हक से कहते थे कि तू रहियो गवाहे शाफी सब फिदा करके शरीके शहदा होता आज मैं तेरी अमानत से अदा होता हूँ, आज मैं तेरी अमानत से अदा होता हूँ। अब न कासिम मेरा बाकी है ना अकबर बाकी, ना अलमदार सलामत है ना बाकी, भांजे है ना भतीजे न बरादर बाकी। अब फकत सर मेरा बाकी है और असगर बाकी, कत्ल असगर हो जुदा हो जाए इस अमानत से पीछा पे अदा हो जाए। जब हुए औज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारिल खलाइक़ अजमईन व बाइसिल अंबियाए वल मुरसलीन। अल्लज़ी बअद फला युरा व क़रब फशहिदन नजवा खलक़ल खलाइक़ बिक़ुदरतिहि व नशर रियाह बिरहमतिहि व वत्तद बिस्सुहूर मयदाना अर्ज़िहि
वस्सलातु वस्सलाम अलल अब्दिल मुवय्यद वर रसूलिल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद अल्लज़ी सुम्मिया फिस समावाति अहमद व फिल अरज़ीन अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला अहले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन वल्लअनु दाइम अला अअदाइहिम अजमईन इला लिक़ाए यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल करीम फ़ी किताबिहिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा वलिय्युकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात व यूतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन। उलमाए आलाम मराजे इज़ाम की सेहत व सलामती के लिए, इस्लाम की बालादस्ती के लिए, दुश्मनाने इस्लाम की ज़िल्लत व खारी के लिए और मोमिनीन व मोमिनात की परेशानियाँ दूर होने के लिए, बेघरों के घर के लिए, बेज़रों के ज़र के लिए, मुफलिसों की मुफलिसी दूर होने के लिए, और जिन्होंने मुझे नाम लिख के दिए हैं या कहे हैं मैंने लिख लिए हैं, उन सब की परेशानियाँ दूर होने के लिए, जो मोमिनीन कैद हैं उनकी कैदोबंद से रिहाई के लिए, बे औलादों की औलाद के लिए, जिनकी अपनी जवान बच्चियों की वजह से जो वालिदैन परेशान हैं, उनकी बच्चियों की बराबर के कुफ के लिए मिल के एक मरतबा हैदरी सलवात की तिलावत फरमाइए। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि स्साअ व फी कुल्लि साअतिन वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ के ज़हूर में ताजील के लिए, सरकार के लश्कर का जारूब कश बनने के लिए, सरकार के लश्कर में अदना जानिसार बनने के लिए, सरकार के चेहरे की ज़ियारत से मुशर्रफ होने के लिए मिलके एक मरतबा महदवी सलावात की तिलावत फरमा दीजिए। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ान मोहतरम, मज़लूम तरीन इबादत अली की विलायत के उन्वान पे 10वीं मजलिस है, और हकीकत तो यह है कि अशरा नहीं अशरात इस मौजू पे हों। अशरात तो ख़त्म हो सकते हैं, मज़लूमियत अमीरुल मोमिनीन का एहसान नहीं किया जा सकता। अली मज़लूम कमतरी की वजह से नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अली मज़लूम अपनी कमतरी की वजह से नहीं है, अली मज़लूम अपनी बरतरी की वजह से। अली मज़लूम अदम फजीलत की वजह से नहीं है, अली मज़लूम मरकज़े फ़ज़ाइल होने की वजह से है। अली मज़लूम आम विलायत की वजह से नहीं है, अली इसलिए मज़लूम है कि इसकी विलायत ऐसी विलायत है जैसी अल्लाह की विलायत है। मैंने तीसरी मजलिस में कहा था
कि हमें फख्र है कि हमारे इमाम हालत सजदा में दुनिया से गए, और जो विलायत की आयत है इसका भी शान नुज़ूल नमाज है, रुकूए नमाज है। और ये जो बाज़ हजरात इंतज़ार करते रहते हैं कि पेश नमाज साहब कहते हैं ना कि हर तरह का चोर होता है, और एक चोर वो होता है जो नमाज का चोर होता है। नमाज का चोर वो नहीं जो नमाज नहीं पढ़ता, चोर वो होता है कि बैठा रहेगा। इधर रुकू में गए, उधर या अल्लाह या अल्लाह। अब मौली साहब जनाब रुकू लंबा किए जा रहा है, ये जवाब ही नहीं दे रहे। सुबहान रब्बी अल अज़ीम व बिहम्दे, सुबहान रब्बी अल अज़ीम व बिहम्दे। ये कब से शुरू हुआ? सजदे का ताल्लुक है ज़हरा के चांद के साथ, रुकू का ताल्लुक है हैदर कर्रार के साथ। और जो फरमा रहे हैं कि सजदा तुलानी हुआ सैयदुश्शुहदा के लिए। अच्छा, एक जुमला जो कहा जाता है मैं उसकी इस्लाह कर दूं। कहा जाता है कि मौला हुसैन के लिए नमाज रुकी रही। नहीं अजीजों, नमाज रुकी नहीं रही, नमाज चलती रही। अगर रुक जाए तो फजीलत नहीं है। हुसैन पुश्त पे भी है और नमाज भी जारी है। आए हाय हाय, तो जो हमारे हुसैन पुश्त रसूल पे और नमाज जारी है। एक दिन सरकार अमीर कायनात नमाज पढ़ी जाती है। किस लिए नमाज पढ़ी जाती है? कुर्बतन इलल्लाह। इल्लल्लाह नहीं कहना, इलल्लाह, अल्लाह के करीब होने के लिए। कोई नहीं कहता नमाज पढ़ता हूं कुर्बतन इलल बिरयानी, कहता है कुर्बतन इलल हलीम, कुर्बतन इलल सोन हलवा मुल्तानी। कोई नहीं कहता, कहता कुर्बतन इलल माल। अब है कोई ऐसे अफराद जो माल के लिए भी पढ़ते हैं? तो कुर्बतन इलल्लाह, अल्लाह के करीब होने के लिए नमाज पढ़ता हूं। मैंने एक जुमला कहा था आज से 2 साल पहले, हम पे जो इल्जाम लगाया जाता है हम आले मोहम्मद की इबादत नहीं करते, चेहरा इनका देखते हैं, इबादत अल्लाह की करते हैं। मजलिस इनकी करते हैं, इबादत अल्लाह की करते हैं। जिक्र इनका करते हैं, इबादत अल्लाह की करते हैं। हम जो अमल करते हैं अल्लाह के करीब होने के लिए। तुम अस्तगफिरुल्लाह कह के करीब होते हो, हम या अली कह के करीब होते हैं। और इस्तिगफार भी इस्तिगफार तब बनता है कि जब उस पे गदीरी मोहर लग जाए। अगर गदीरी मोहर ना हो इस्तिगफार इस्तिगफार नहीं बनता, नमाज नमाज नहीं बनती, रोजा रोजा नहीं बनता। मेरा मौला, देखें सवाल किया जाता है ताखीर क्यों हुई। मसलन कि नमाज में इतनी ताखीर हुई कि सूरज गुरूब हो गया, फिर बुलाया गया, तो इतनी ताखीर करने की जरूरत क्या थी? बाज औकात फजीलत दिखाना मकसूद थी। फजीलत दिखाने की गरज से सूरज को गुरूब करवाया गया, फिर निकलवाया गया। अच्छा, मेरा मौला एक दिन कसदन देर से गया मस्जिद में, गुस्ल फरमा रहे थे मेरे मौला अमीर कायनात, लेट गए मस्जिद में, नमाज में थोड़ा सा ताखीर से गए, नमाज जमात शुरू हो गई।
गुस्ल करने लगे, एक बाल्टी नाजिल हुई और आवाज आई, या अली, ये आबे कौसर से आई है, ये लीजिए, गुस्ल फरमाइए। एक और शख्सियत आई, कहा, या अली, ये तौलिया जन्नत से आया है, ये आपकी खिदमत में। मौला ने गुस्ल किया, पहुंचे। अब मस्जिद की सूरत हाल क्या है कि पैगंबर अकरम रुकू में है, सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे, 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 सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे। 70-72 मर्तबा रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे। इधर हैदर कर्रार आए, अल्लाह अकबर कहा, ये जो आप नमाज रुकू से शुरू होती है ना, ये सुन्नत अमीरुल मोमिनीन है कि मेरे मौला रुकू में शामिल हुए, उस दिन से ये सुन्नत बना कि एक रकत मिल जाती है जो रुकू में मिल जाए है? तो ये नमाज पढ़ने वालों के लिए हैदर का एक ये भी तोहफा है। सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे, सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे का अल्लाह अकबर। अब जब शामिल हुए, पैगंबर ने नमाज को जारी किया, आगे पहुंचे, दूसरी रकत पढ़ी, तीसरी रकत पढ़ी, चौथी रकत तमाम हुई। नमाज तमाम करने के बाद कहते, या अली जरा इधर आइए, इधर आइए या अली। कहा, जी या रसूल अल्लाह। कहा, जी आपने आने में लेट क्यों की, ताखीर क्यों की? कहा, या रसूल अल्लाह, गुस्ल करना था और आपको मालूम है कि हमारे मासूमीन वो हैं जो हमेशा लिकाउल्लाह के लिए गुस्ल की हालत में रहे। तो ये भी आपको बता दूं, कहते हैं कि मोमिन की एक अलामत में से ये है कि वो जुमे का गुस्ल नहीं छोड़ता। मोमिन हो, मौला का फरमान है कि वो 40 जुमा पे दर पे गुस्ल करे, यानी आज गुस्ल किया इस जुमे, अगले जुमे को करे, उससे अगले जुमे को करे, उससे अगले जुमे को करे। शर्त विलायत साथ है, हाँ ये बता दो, शर्त विलायत साथ है। 40 जुमा लगातार गुस्ल करे तो उसका बदन कब्र में चूंटियों पे, कीड़ों पे हराम हो जाता है। मट्टी में उसका बदन नहीं मिल सकता, कीड़ों पे, चूंटियों पे उसका बदन हराम हो जाता है। अच्छा, अब मौला शामिल हुए तो नमाज तमाम हुई। या अली इधर आइएगा, आने में ताखीर क्यों की? कहा, या रसूलल्लाह, गुस्ल कर रहा था, पानी आने में जरा ताखीर हुई, मैं इंतजार कर रहा था, इतने में एक बाल्टी नाजिल हुई। कहा, या अली, मालूम है वो कौन लेके आया था? कहा, जी वो जिब्राईल लेके आए थे। तो फर्क है हैदर कर्रार में और अंबिया में। जिनके लिए वही आती है वो नबी होते हैं, जिनके लिए बाल्टियां लेके आए वो अली होता है। अल्लाहुम्मा काजी वो जिब्राईल थे और कहा जो तौलिया लेके आए वो जानते कौन थे? वो मीकाईल थे। छोटा फरिश्ता भी आ सकता था, ये क्यों आए? देखे, मजलिस में आती है जनाबे सैयदा ले आला मोहम्मद, नमाजें लेने आते हैं फरिश्ते, अश्क लेने आती हैं सैयदा। जाहिर है आपके भी नौकर होंगे, आम चीजें मंगवानी है, सब्जी ले आओ, नौकर को कहा जाता है, ये ले आओ, नौकर को कहा जाता है, वो ले आओ, नौकर को कहा जाता है। लेकिन अगर आका ने हीरा लेना हो, हाय 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 हाय, अगर हीरा लेना हो तो फिर नौकर को नहीं कहा जाता, आका खुद जाता है हीरा लेने के लिए।
जब बातें आई इबादत की, फरिश्तों से कहा जाके ले आओ, लेकिन अश्के गमे हुसैन के हीरे की जब बात आई तो सैयदा ने कहा तुम नहीं, मैं खुद ये हीरा लेने जाऊंगी। अच्छा, वो मिकाइल थे, कहा ठीक है या रसूलल्लाह। अच्छा, कहा ये तो आपका हाल था, इधर की पूछे इधर क्या हाल था? कहा जी यहां पे क्या हाल था? कहा इसराफील ने इधर मेरे हाथ रखा हुआ था रुकू में, मेरे हाथ पे हाथ, इजराइल ने इधर हाथ पे हाथ, या रसूलल्लाह अत्तिल रुकू, रुकू लंबा करो, या रसूलल्लाह अत्तिल रुकू, रुकू तुलानी करो। किस लिए? अभी अली आ रहे हैं। तो अजीजों, जिसके लिए रुकू तुलानी हो उसको हैदर कर्रार कहते हैं, और जिसके लिए सजदा तुलानी हो उसको जहरा का चांद कहते हैं। तो जो फरमा रहे, तो रुकू की हालत में मेरे मौला ने अंगूठी दी। डॉक्टर जब कोई आता है तो पेशे नजर डॉक्टरी होती है। फलसफी जब आता है तो पेशे नजर फलसफा होता है। रियाजी दान जब आता है तो पेशे नजर रियाजी होती है। अल्लाह ने आदम को खल्क किया। अब हजरत आदम ने कुछ नाम बताए। किनके नाम? पंजतन के नाम। जब बताए तो आवाज कुदरत आई। अभी तक अल्लाह ने कुछ नहीं कहा था, इधर पंजतन के नाम बताए, उधर आवाज आई या आदम उस्कुन अंत वज़ौजुकल जन्ना, ए आदम तुम और तुम्हारी बेगम अब जन्नत में रहे। अल्लाह अकबर। है आदम जन्नत में गए किस लिए? फलसफे की वजह से, मैथ की वजह से, इंग्लिश की वजह से, बायोलॉजी की वजह से? किस वजह से गए जन्नत में? पंजतन के नाम की वजह से। तवज्जो नहीं फरमा रहे। पंजतन के नामों की वजह से अल्लाह ने कहा जन्नत में रहो। वकुला मिन्हा रगदन है सो शेतुमा वला तकरबा हाज़िही शजरता, जो चाहे खाओ, जहां जाना चाहते हो जाओ, रहो जन्नत में। नाम बताए पंजतन के। अल्लाह अकबर। नाम बताए पंजतन के। अल्लाह कहता है जाओ रहो जन्नत में, जब तक चाहते हो जन्नत में रहो। तो आदम जन्नत में गए इनके नामों की वजह से। एहसान फरामोशी न करो, तुम भी मोमिन बने हो इनके नामों की वजह से, तुम मुत्तकी बने हो इनके नामों की वजह से, पुले सिरात से गुजरोगे इनके नामों की वजह से, जन्नत में जाओगे इनके नामों की वजह से। मैथ का इल्म तुम्हें जन्नती नहीं बनाएगा, मैट्रिक की तालीम तुम्हें जन्नती नहीं बनाएगी, एफए की तालीम तुम्हें जन्नती नहीं बनाएगी, बीए की सनद तुम्हें जन्नती नहीं बनाएगी। जो चीज जन्नती बनाती है उसका नाम है विलायत अली इब्न अबी तालिब। बुलंद आवाज से पढ़िए। तो अज़ान मोहतरम, मेरे मौला ने हालत रुकू में अंगूठी दी। मदीने में बड़ा शोर हुआ, यार ये अली सिक्का दे दे तो आयत आ जाती है, अंगूठी दे दे तो आयत आ जाती है। ठीक है, हम भी ये मंगवाएंगे आयतें। बड़ी ज्यादती है, मजाक है। फौरन 1 मिनट में आयत मंगवा लेते, हम नहीं मंगवा सकते। बाजार में के जनाब कहा जी एक नगीना अच्छा सा है ईरानी 200 तमान वाला, जो मुमताजाबाद में मोमिनीन का मुंह बंद करने के लिए पेश किया जाता है, कीमत पता चल जाए तो लेना। सलवार तो पढ़ दे बाबा ने बोला। वहां से आया है, पता चला प्लास्टिक है, चले ठीक है। अब अच्छा, अगर बंदा इनकार करे काफिर हो गया।
ना रखे है प्लास्टिक, ये जनाब मैं लेके आया हूं। यार प्लास्टिक है, अस्तगफुरुल्लाह, अकीदा कमजोर है तेरा। ये तो नहीं कहेंगे भाई वो अब प्लास्टिक का नगीन, अब क्या करे बंदा, पहने उसको, रख के रखो। जैसे लाहौर में एक जगह मुआवजा हुआ, मुआवजा कुछ ऐसा हुआ था कि ना किसी ने ना अपने घर से तेल था, वो ऐसे उसने किया तो वो तेल गिरा तो वो ऐसे जैसे एक सवारी सी बन गई जैसे, तो अब जनाब हुआ तो ज़ाहिर मुआवजा जो है ना वो तो लम्हों के लिए होता है और उसके बाद एक मखसूस उसके तरीके। आप जनाब कहा जी वो देखे मुआवजा, सब कहे, मुझे भी ले गए कि देखें कि बोला मुआवजा जाहिर हुआ है। और इत्तेफाक से बाहर अभी इधर मुआवजा जाहिर हुआ था, उधर इतना बड़ा गल्ला साथ रख दिया गया। गल्ला जानते जो अमूमन इमाम बारगाहों के सामने रखा जाता है या कब्रों के सामने रखा जाता है, कब्रें नहीं होती। जैसे एक बंदा था लाहौर में, वो कहता है कि मैं जा रहा रास्ते में तो मैंने देखा एक गधा मरा हुआ है। मैंने कहा यार बेहुरमती है इसकी, गधा मरा हुआ है। तो मैंने उसकी कब्र बना दी, कब्र बना के मैंने पत्थर लगा दिया वहां पे, पता चले कब्र। कहते मैं कुछ दिनों के बाद उसी रोड से गुजरा, देखा उस पर एक चादर पड़ी है। हाँ रियल उसने मुझसे खुद बयान किया। कहते मैंने देखा, वो जिस बंदे ने बयान किया वो मौजूद है। कहते मैंने देखा उस पर एक चादर पड़ी है। तो मैंने कहा यार ये नहीं नहीं ये गलत जगह तो नहीं आ गया? कहा नहीं वही जगह चादर पड़ी। अच्छा चंद दिन के बाद जब मैं दोबारा आया, हफ्ते के बाद, देखा वहां पे पत्थर की सिलें लगी हुई है और चिराग पड़े हैं चारों तरफ। मैंने कहा भाई यार ये क्या चक्कर है? फिर मैं जनाब कुछ अरसे के बाद गया तो अब जाके मैंने देखा कि वहां पे नहीं अगरबत्तियां जल रही हैं, मोमबत्तियां जल रही, 10 बंदे बैठे हैं। क्या बात है जी, क्या बात है। नक्शबंदी, सहरवर्दी, जलाली, कलंदरी और पता नहीं 8-10 नाम और भी तो साथ लगाए जाते हैं ना। ये कहते हैं यार मैंने खुद दफन किया था तो मैं अपने हाथों से दफन करके आया था गधे को। तो कहते मैंने कहा कि अब वो जनाब आगे जनाब मन के पहने हुए लोग बैठे हैं जनाब, क्या हस्ती थी, बुजुर्ग शख्सियत थे। मेरे जनाब ये काम हो गया, इनकी वो ये काम हो गया, वो काम हो गया, है गधा अंदर। अच्छा खैर असर तो होगा ज़ाहिर, गधा ज़ाहिर गुनाहगार तो नहीं है, अहले बैत का चाहने वाला ही है, चाहे गधा ही क्यों ना हो। अच्छा अब आके कहता है मुझसे मुलाकात हुई, कहता है किबला मैंने वहां जाके उनको मना करना है कि ये गधा है। मैंने कहा रहने दे भाई ठीक है। कहते अब वो बड़ा दीनदार, कहते नहीं मैं जाऊंगा और जाके बताऊंगा। तो ठीक है बिस्मिल्लाह जाए। वो जनाब स्पेशल गाड़ी लेके गया और आके कहता है अच्छा वो गया वहां पे, हमेशा वो काम करने आता था तो मुझसे भी मिलने आता था, नहीं आया। दूसरा दिन हो गया नहीं आया, तीसरा दिन हो गया नहीं आया, हफ्ता हो गया नहीं आया, एक हफ्ता गुजर गया बंदा नहीं आया। भाई टेंशन, भाई तबलीग का क्या असर हुआ, अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का क्या असर हुआ, को पता तो चले। जनाब उसको मैंने कहा भाई एक लड़का था अली, मैंने उससे कहा क्या बना उसका, तो पता करते। उसने जनाब कहा जी मैं देखता हूँ वो तो हमारा असली कारीगर था। गए जनाब, पता चला उसके इलाके में, उसके देहात में जिस जगह वो रहता था, और गाड़ी करा के उसके यहाँ गए। जब उसके यहाँ पहुंचे तो देखा जनाब उसका पाँव पे प्लस्तर बंधा हुआ, हाथ पे प्लस्तर बंधा हुआ, इधर प्लस्तर बंधा हुआ, इधर प्लस्तर बंधा हुआ, सर पे बंधा हुआ, यहाँ पे उसकी टेपें लगी हुई, इधर टेप लगी हुई, बुरा हाल बनियान में और दर्द में। तो पूछा भाई क्या हुआ? किबला ने सही कहा था। किबला ने बहुत सही कहा था। भाई क्या हो गया? कहा जी किबला ने कहा था ना कहना गधा है। कि क्या हुआ क्या? कहते मैं आया हूं, मैंने आके कहा ये गधा है। तो कहते तू गधा।
तेरा बाप गधा, तेरा दादा गधा। वो कहते मैंने खुद दफन किया, नक्शबंदी नहीं है, गधा है। कहते बस फिर लोहे के असा थे। मैं उन्हें कही जा रहा हूं गधा है, क्या गधा, ढजन, ये टांग तोड़ी, गधा है ये, ढजन, दूसरी टांग तोड़ी। यार तो कहते बड़ी मुश्किल से जान बचा के आया हूं। मैंने कहा दोबारा जाना है? कहते नहीं जी अब तो मजार मैं खुद बनवाऊंगा। एक सलवात पढ़ दीजिए बाबा से बोला। दुनिया गिर जाए तो गधे को भी वली मान ले। नहीं मानना तो उसको नहीं मानना जिसकी विलायत अल्लाह जैसी है। आए हाय हाय हाय। अच्छा ये मिसाल में दे रहा था, कहाँ बात कहाँ पहुंच गई। खैर वो मदीने में उन्होंने आके कहा जी ये अली जो है ना ये अंगूठियां देते हैं, अंगूठी दी, अल्लाह जैसी विलायत आ गई। हमने बड़ी कोशिश की, नमाज टूट गई, सब कुछ हुआ, लेकिन चला नहीं। अब आयत तो आ गई, तो हम भी ज़ाहिर है जब रसूल हम जैसा हो सकता है तो अल्लाह भी हम जैसा हो सकता है, करते हैं अल्लाह को भी। अब अंगूठी तैयार हुई, नगीना वही था जो ज़ायरीन लेके आते हैं वहाँ से, उसी किस्म का, कोई आला क्वालिटी का तो था नहीं, शाम का खराज वाला अकीक यमनी नहीं था 90,000 का। पूछ लिया करे कौन सा अकीक है, अकीक यमनी है या दूसरा है। तो बहरहाल मोमिनीन लेके आते हैं बड़े शौक से, बड़े जज्बे से। और अक्सर ज़ायरीन, मैं जब आता हूँ यहाँ पे कि बोला ये नगीना देखे भाई लेके आए जाली, वो नगीना देखे जाली, वो नगीना देखे 200 वाला, वो नगीना देखे रंगी। वो एक आधा ही होता है जिसका नगीना असली होता है, तो बड़ा खुशकिस्मत होता है। ये 50 में से ये असली, ये कौन लेके आया था? ये दूर का था। जो करीबी है वो लेके आते हैं जाली, जो दूर का है वो लेके आता है असली। खैर बाहर ये अपनी अपनी मर्जी है। तो खैर अब सूरत हाल ये हुई कि इन्होंने जनाब नगीना लिया, अंगूठी बनवाई। अब ऐलान हो रहा, देखना अब देखना क्या होता है, अब आयत आएगी। हाँ आयत ना आई तो फिर मजा ही क्या है। इन्होंने अंगूठी पहनी, ऐसे अंगूठी, नमाज शुरू हुई। देख कहा, देख क़याम में ना मांगना, क्योंकि अल्लाह जो है ना वो रुकू में भेजता है। सजदे में भी बात नहीं होगी क्योंकि कमजोरी काफी, अगर हाथ उठाए तो गिर ना जाऊं। तो रुकू की हालत में जब मैं जाऊंगा तो तुम मांगना, तो मैं हाथ बढ़ाऊंगा। वो अली का हाथ था जो दरवाजे तक चला गया था। हाय 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 हाय, वो अली का हाथ था। मौला तशरीफ फरमाया कूफे में, तो एक शख्स ने कहा या अली, शाम वाला आपकी शान में बड़ी गुस्ताखियां करता है, आप उसका जवाब क्यों नहीं देते? मौला ने कहा उसका जवाब दूं, वो मेरे हाथ का मुकाबला नहीं कर सकता। मैं अगर चाहूं तो यहीं से उसको मार सकता हूं, यहीं बैठे बैठे। कहा कैसे या अली? मौला ने हाथ बढ़ाया। अब हाथ कहां तक गया? जब वापस आया तो दाढ़ी के बाल थे। मौला ने कहा ये शाम वाले की दाढ़ी है जो मैंने खींची है मदीने में बैठ के। यार ये हाथ ऐसा नहीं है मामूली, आपका हाथ नहीं आता, ये अल्लाह का हाथ है, जहां जाए पहुंच जाता है। अच्छा कुछ अरसे के बाद एक शख्स आया शाम से, उसे पूछा कहा ये बताओ ये फलां तारीख को तुम थे वहां पे? कहा मैं दरबार में बैठा हुआ था। क्या? कहा मैंने देखा एकदम हाकिम जो है वो जमीन पे गिरे और अपनी दाढ़ी को सहलाने लगे। पतला होती, इनकी वजह से उसकी मारिफत हुई। अल्लाह ने अपनी विलायत इसलिए बयान की ताकि दुनिया कभी शक ना करे अली की विलायत किस दर्जे की हामिल है। बताया जा रहा है जिस दर्जे की मेरी विलायत है उस दर्जे की इसकी विलायत है। और ऐसा तारुफ कराया जा रहा है वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना, वो सब मोमिन हैं। और ऐसे मोमिन हैं अगर ईमान में कम दर्जा मोमिन हो, दर्जा ईमान आदम जैसा नहीं, दर्जा ईमान नूह जैसा नहीं, दर्जा ईमान लूका और यूशा जैसा नहीं। इसलिए कि आदम ने अगर फैज लेना है तो इनसे,
अगर उन जैसे होंगे तो फैज कैसे देंगे? सासा बिन सोहान सहाबी है इमाम के। एक किताब है शबहाए पिशावर, उसमें गायतुल मराम में, तवालिउल अनवार में, रियाजुल उन्स में, बेपनाह किताबों में दर्ज है कि आके कहते मौला मैं इत्मीनान कल्बी के लिए चंद सवाल करना चाहता हूं। मौला ने कहा पूछो। कहा मौला ये बताएं आप अफजल हैं या आदम? मौला ने कहा हम। कहता मौला क्या दलील है? फरमाया आदम को गंदुम के इवज जन्नत से निकालना पड़ा और मैंने अल्लाह के मिजाज को इतना समझा सारी जिंदगी गंदुम को हाथ नहीं लगाया। आदमुन कद अकलल हिंत तवल्लाहु नहा व अलीयुम तरकल अक्ल लिकस्दिल कुरबी रुद्दति शम्स लहू सुम्मा दनत मिन उफुकिन वला इन सय्यरहा राकिदतन लम तगिबी। काश के उर्दू में इतनी वुसअत होती, मैं इन शेरों का तर्जुमा आपके सामने करता, लेकिन इशारतन गुजरना चाहता हूं कि आदम को रोका गया, वो फिर भी खा बैठे, लेकिन मेरे मौला ने सारी जिंदगी हाथ नहीं लगाया। रुद्दति शम्स लहू सुम्मा दनत मिन उफुकिन, मौला ने सूरज को पलटाया, सूरज निस्फुन नहार में आ गया, अब वहां से वापस नहीं जाता। फरमाते हैं वला इन सय्यरहा राकिदतन लम तगिबी, अगर मौला सूरज को गुरूब होने का इशारा ना करते सारी जिंदगी खड़ा रहता। तो जो फरमा रहे मौला आप अफजल है या आदम? का आदम का एक बेटा जहन्नमी, मेरे दो बेटे सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। मौला आप अफजल है या नू? कहा जी तू तो जानता है कि तेरा मौला। मौला कैसे? कहा नू तकालीफ आई अपनी कौम के लिए बद्दुआ कर दी। कहा मेरे साथ क्या क्या जुल्म हुआ, मैंने बद्दुआ नहीं की। मौला आप अफजल है या इब्राहिम? मौला फरमाते हैं इब्राहिम जो है वो कह रहे हैं कि अल्लाह ये बता मुर्दों को जिंदा कैसे करता है। जो मुर्दों को जिंदा करने के यकीन की दुआ करे वो इब्राहिम होता है, और जो खुद ये काम करे वो अली होता है। फिर फरमाया जो यकीन की आखिरी मंजिल पे हो उस जात को अली कहते हैं। और फरमाया लो कशफल गिता और लमज़दत तो यकीना, अगर सारे पर्दे हटा दिए जाएं तो अली के यकीन में जर्रा बराबर इजाफा नहीं होगा। तो मौला आप अफजल हैं या मूसा? क्या तूने कुरान पढ़ा है? जी मौला। का मूसा को जब अल्लाह ने कहा है मूसा जाओ फिरौन के पास, तो मूसा ने कहा अल्लाह मुझे डर लगता है। पढ़ा या नहीं पढ़ा? कहा बिल्कुल पढ़ा है। तो कहा कि डर लगता है, मेरे भाई को मेरे साथ भेज दे ताकि मेरा डर उतरता रहे। कहा जो अपने साथ अपने भाई को लेके चले डर से बचने के लिए वो मूसा होता है, और जो भाई को बचाने के लिए तलवारों में लेट जाए वो अली होता है। तो मौला आप अफजल है या? का सुन। का मूसा क्यों डर रहे थे? का एक मारा था बनी इसराइल में नहीं, फिरौनियों में से एक मारा था। तो कहते हैं अल्लाह मैंने एक मारा है, वो भी मर गया। मारा नहीं था, पत्थर मारने का इरादा नहीं था, वो ऐसे लगा के चल गया। कहा अल्लाह मैंने एक मारा है फिरौनी, मैं नहीं जाऊंगा, डर लगता है। कहा तू अपने मौला को जानता है? पूछ मदीने वालों से, पूछ मक्के वालों से, पूछ खैबर वालों से। किसी के बाप को मारा, किसी के भाई को मारा, किसी के दादा को मारा, किसी के चचा को मारा, किसी के फुप्पे को मारा, किसी के अम्मू को मारा। हर घर से एक एक जनाजा अली ने निकाला।
और कभी कभी देखा तूने कि अली किसी को साथ लेके चले? जो अपनी हिफाजत के लिए हारून को लेके चले वो मूसा होता है, और जो हजारों मार के इत्मीनान से चले वो अली होता है। तो जो फरमा रहे हैं, किसी चीज में एतराज हो या ना हो, आले मोहम्मद की अज़ादारी मुख्तलिफ अंदाज में एतराज़ात की शिकार रहती है। ये ताबूत क्या है, ये अलम क्या है, ये जुलजना क्या है, ये ताजिया क्या है, तो जो फरमाइएगा। हजरत मूसा का जिक्र आया, एक जुमला सुन ले। हजरत मूसा के लिए एक ताबूत बनाया गया। हजरत मूसा को रखने के लिए एक ताबूत बनाया गया, उसका नाम था ताबूत सकीना। ताबूत बना, हजरत मूसा को उसमें लिटाया गया। फिरौन में से एक था, जिस फिरौन के कबीले में से एक था जो बढ़ई था, उसने ताबूत बनाया। बढ़ई था, ताबूत बनाया, तो अल्लाह ने उसको मोमिन मिन आले फिरौन कहा। था फिरौनी, बनाया ताबूत। अल्लाह अकबर। हाँ, अल्लाह ने कहा मोमिन था, यकतुम ईमाना, जिसने अपने ईमान को छुपाया हुआ था, ताबूत बनाया। अल्लाह अकबर। ताबूत क्या था? हजरत मूसा को कुछ देर के लिए उसमें लिटाया गया, फिरौन के पास पहुंचाने के लिए। ताबूत को दरिया में डाला गया, पानी इधर जा रहा था, ताबूत उधर जा रहा था। पानी इधर था, ताबूत इधर, ऑपोजिट। तो मैंने हजरत मूसा से पूछा, भैया आप दरिया के रुख पे क्यों नहीं बहते? कहा वो दुनिया वाले होते हैं जो दरिया के रुख पे बहे, मैं दुनिया वालों जैसा नहीं, मैं तो मासूम हूं, और मासूम हवाओं के रुख पे नहीं चलता। ताबूत आया। अच्छा, अब ये ताबूत जिसमें मूसा कुछ देर के लिए रहे, अब ये कितनी अहमियत का हामिल बना। जो मूसा चंद लम्हों के लिए उसमें रहे, ताबूत सकीना, ये बनी इसराइल के पास था। इसमें इन्होंने हजरत मूसा का पैराहन रखा था। हजरत इब्राहीम के तबरुकात इसमें थे, तलवार हजरत मूसा की इसमें थी, हजरत हारून की ज़िरा इसमें थी। इस ताबूत का कमाल यह था, आज ताबूत बरामद है तो समाज फरमा लें। इस ताबूत का कमाल यह था कि बनी इसराइल जब किसी जंग में जाते थे तो ये ताबूत को उठा के चलते थे। ताबूत आगे आगे होता था, दुश्मन की निगाह पड़ती थी, आंखें अंधी हो जाती। तो अजीजों, जो ताबूत मूसा से मंसूब हो वो तो दुश्मन की आंखें अंधा करता है, और जो फखरे मूसा से मंसूब हो जाए, जो फखरे मूसा से मंसूब हो जाए उसका कमाल क्या है। हजरत तालूत की नबूवत की बारी आई, किसी ने कहा ये नबी है, किसी ने कहा वो नबी है। तो फैसला रखा गया कि ताबूत खुद बुलंद हो और आए, और जिसकी नबूवत की गवाही देगा वो नबी है। मिलता है ताबूत खुद बुलंद हुआ, कहते हैं फरिश्तों ने उठाया हुआ था। ताबूत सकीना को फरिश्तों ने उठाया हुआ था। तो भाई इतना तो मान लो, ताबूत उठाना फरिश्ता सिफतों का काम है, शैतानों का काम नहीं है।
फरिश्तों ने ताबूत उठाया, करीब पहुंचे और आके ताबूत से आवाज आई तालूत की नबूवत की। तो जिस कहा गया इस ताबूत से अल्लाह बोला है, हाय 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 हाय। तो ताबूत कोई आम चीज नहीं, ताबूत वो है जिससे खुदा कलाम करता है। एक दरख्त से कलाम करे अल्लाह तो ताज्जुब नहीं है, और ताबूत से कलाम करे ताज्जुब। बेपनाह बनी इस्राइल उस दिन से ज़हमतों का शिकार होने लगी जिस दिन उन्होंने ताबूत को उठा के कमरे में रख दिया, उसका एहतराम छोड़ दिया, हर जंग में जलील हुए, रुसवा हुए। क्यों? ताबूत सकीना का एहतराम नहीं किया। तो अजीजों, जो मूसा से मंसूब हो जाए, कोई उसका एहतराम ना करे तो वो जलील और रुसवा होता है। और अगर कोई ताबूत सैयदुश्शुहदा से मंसूब हो जाए, शबीह रसूल से मंसूब हो जाए, उसका कोई एहतराम ना करे तो उसका भी खानदान उजड़ जाता है, बर्बाद हो जाता है। यह है ताबूत। हम क्या जाने ताबूत की अजमत क्या है। यही ताबूत मिलता है जब इमाम आएंगे, एक हाथ में आपके अलम होगा, इमामे जमाना के एक हाथ में अलम होगा, तो अलम उठाना सुन्नत इमाम है। इमाम जमाना अलम लेके आएंगे, दूसरे हाथ में तलवार होगी जुल्फकार। जिस सवारी पे बैठे होंगे उसका नाम है जुलजना, और पीछे फरिश्ते ताबूत उठा के आएंगे। फरिश्ते ताबूत उठा के आ रहे होंगे। इमाम जब आएंगे ताबूत भी होगा, जुलजना भी होगा, अलम भी हो। आए हाय, कहां बैठे हैं आप, कहां बैठे हैं आप। ताबूत भी होगा, जुलजना भी होगा, अलम भी होगा। तो मैं आपसे सवाल करता हूं, ये मौला ज़हूर फरमाएंगे या जुलूस अज़ा बरामद करवाएंगे? बस एक मातमी दस्ते की कमी होगी, वो आप लोग होंगे इंशाअल्लाह का। इमाम आगे आगे जुलजना को देख के जरूर ये पूछना, ऐ जुलजना, जब मौला हुसैन जमीन पे आए थे तो तूने कैसे उतारा था मौला को? अजीजों, एक जगह जुलजना बरामद होता है, मुझे उन्होंने बताया, कहते हैं कि जब जुलजना आता है तो जुलजना से पूछा जाता है, जुलजना हमें ये बता कि जब मौला हुसैन जमीन पे आए थे तो जुलजना जमीन पे गिर जाता है ऐसे। मैंने मौला को ऊपर से गिरने नहीं दिया, मैं ऐसे लेटा था। अजीजों, लखनऊ में एक शख्सियत गुजरी है जिनका नाम है मीर अनीस, शायद मरसिए की दुनिया का बेताज बादशाह। और देखा गया तो अब भी ये देखा गया कि मौला की बारगाह में मीर अनीस मरसिया पढ़ रहे, बड़ा अजीम नाम है। इनके एक शागिर्द गुजरे हैं कि जो अजीब मकामात मदारिज पे पहुंचे। माशाअल्लाह मजालिस अज़ा में फ़कत हम लोग नहीं आते, गैर मरई मखलूक़ात भी आती, जिन्नात आते हैं, अजीब अजीब मखलूक़ात मजालिस अज़ा में आते, और वाकई ये सुनने आते हैं मजालिस अज़ा में। इनके एक हम असर थे, उनका नाम था मिर्ज़ा दबीर। ये वो हस्तियां जिनके मरसियों पे मासूमीन की मोहरें लगती थी, ताजिए में जाके रखते थे। देखिए ये ताजिया क्या है, ये मस्जिद जो है कितनी मोहतरम मुकद्दस जगह है। घर में नमाज पढ़ने का सवाब है, लेकिन अजीजों मस्जिद में नमाज पढ़ने का बहुत सवाब है। ये मस्जिद क्या है? कहते जब आपको अल्लाह के घर का, काबे की जियारत का शौक हो तो मस्जिद में चले जाया करो। ये बुजुर्गों का एहसान है जिन्होंने ताजिया बना के दिया। क्या मतलब
कि जब तुम्हें करबला की जियारत का शौक हो ताजिए की जियारत कर लिया करो। तो ताजिए से मोहर लगती थी मरसिए पे। एक दिन एक मरसिए एक शेर लिखा मीर अनीस ने। शेर ये था, अगला मिसरा समझ में नहीं आ रहा था कि खुर्शीद सरे शाम कहां जाता है। मिर्जा दबीर आए, कहा जी मैं बताता हूं। हाँ जी क्या? कहते खुर्शीद सरे शाम कहां जाता है। दबीर फरमाते हैं मालूम है दबीर को जहां जाता है। मगरिब की जानिब है कब्र अली, ये शम्मा जलाने को वहां जाता है। मीर अनीस अपने दर्सगाह में बैठे हुए हैं। एक दर्स कायम किया था इन्होंने मरसिए का। मुझे बड़ी खुशी होती है मुल्तान में कि जहां मैं पढ़ता हूं यहां पे हवेली में मरसिए की सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह बरकरार है, वरना अक्सर मकामात पे मरसिया नहीं पढ़ा जाता। अल्हम्दुलिल्लाह इसको जारी और सारी रखें। ये बहुत असरात हैं इसके कि तसव्वुरात से माफौक। खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए। मातम करने वालों को, नोहा पढ़ने वालों को, मरसिया पढ़ने वालों को, रोने वालों को, रुलाने वालों को, तबर्रुक का इस्तेमाल करने वालों के बड़े दर्जात हैं। इतनी रिवायात हैं आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मिलता है कि इन्होंने दर्स कायम किया था मीर अनीस ने। तो एक दिन एक खातून आई मीर अनीस के पास। अल्लामा आगा मेहदी लखनवी ने लिखा है, कहते हैं खातून आई और आके कहती है मीर अनीस मैं अपने बेटे को मरसिया सिखवाना चाहती हूं आपसे कि आप इसको मरसिया सिखा दें। हम बड़े दूर से आए, हमारे यहाँ कोई पढ़ने वाला नहीं है। मैं चाहती हूं कि ये मरसिया आपसे सुने और खुद लिखे। हमारे यहाँ आके हम अपनी मजलिसों में मरसिया पढ़ना चाहते हैं। मीर अनीस ने कहा ठीक है। मीर अनीस कहते हैं वो बच्चा इतना लायक था, कहते चंद दिनों में मरसिया कहना शुरू कर गया। कहते मैं उसकी अक्ल पे हैरान था, ये है क्या। कहते मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि इतना अच्छा मरसिया कहता है। कहते दिन गुजरते गए और मैंने उसको अपने शागिर्दों में टॉप पे समझ लिया कि अगर मेरी जिंदगी का कोई मां हसल है तो ये बच्चा जो मेरा नाम रोशन करेगा। एक दिन मीर अनीस बैठे दर्स दे रहे थे, अंदर से अंदरून खाना से आवाज आई, कनीज आई। मीर अनीस अंदर गए, सलाम किया, बाहर आए परेशान। किसी में जुर्रत ना हुई मीर अनीस से पूछे सवाए इस बच्चे के। कहा उस्ताद आप क्यों परेशान है। कहता कि असल में मेरी बीवी को एक बीमारी लाहक हो गई है और डॉक्टरों ने कहा है कि एक फूल और एक बूटी है कि जो आगरा के शाही महल में मौजूद है, तो यहां पे नहीं है, वहां से मिलेगी। तो यहां से वहां का महीने का फासला है, ना वो बूटी आएगी ना यहां मिलेगी। और 3 दिन के अंदर उन्होंने कहा ना आई तो मेरी सौजा मर जाएगी। शागिर्द कहता है कि अगर आप इजाजत दें तो मैं ले आऊं। अगर आप इजाजत दें तो मैं ले आऊं जाके। उन्होंने कहा कि भाई आप मजाक कर रहे हैं मुझसे। कहा नहीं नहीं मैं लेके आऊंगा। कहा देखिए मुझे आप पे बड़ा मान है कि आप मेरे अच्छे शागिर्द हैं, आपने भी उस्ताद से मजाक शुरू कर दिया। कहा आप चाहिए या नहीं चाहिए। कहा चाहिए। कहा मैं लेके आता हूं। शागिर्द गया, चंद लम्हों बाद हाथ में वही बूटी लेके आ गया। मीर अनीस ने अंदर दी, दवाई तैयार हुई, ज़ौजा सेहतयाब हुई। मीर अनीस ने इसका हाथ पकड़ा, मस्जिद में ले आए और आके कहते ये क्या है। कहते ये मस्जिद है। कहा किसकी जगह है। कहते ला मकान का मकान है। कहा मैं कौन हूं। कहा जी आप मेरे उस्ताद मुअज़्ज़म हैं। कहा ये बता तू है कौन, तू कौन है, किस सिर्फ से तेरा ताल्लुक है। उसने कहा अगर मैंने बता दिया आपने मुझे पढ़ाना छोड़ देना। कहा नहीं नहीं मैं पढ़ाऊंगा, पहले से ज्यादा तवज्जो से पढ़ाऊंगा। कहा नहीं। कहा मैं कसम खाता हूं। कहा नहीं। कहा उसकी कसम खाएं जिसके सहारे अली की बेटी मदीने से चली थी। अजरुकुम अल्लाह। ताबूत आएगा ये सोच के कांदा देना तुम करबला में नहीं थे।
अजीजों, और ये सोच के कांधा देना कि जिसका ताबूत उठा रहे हो वो बड़ा जख्मी है। एक और जुमला कह दूं, ये सोच के कांधा देना जिसका ताबूत उठा रहे हो उसका ताबूत उठा ही नहीं। अल्लाह अकबर। मीर अनीस कहते हैं हाँ हाँ मैं वादा करता हूं। कहा कि मैं अभी चंद दिन पहले आपने एक मरसिया लिखा है ना एक शख्सियत का, कहा हजरत जाफर जिनका, कहा मैं उनका पोता हूं। अच्छा, कहा देख रहे छोड़ना नहीं मुझे, पढ़ाना है। कहां पढ़ाऊंगा? कहा उनके आप पोते हैं ज़हे नज़ीर। अजीजों, आज मुझे कई बीमारों के लिए कहा गया है, फैयाज जाफरी साहब और दूसरे जो बीमार हैं, अलील हैं, शमसुल हसन साहब, खुदा इनको सेहत व सलामती अता फरमाए, कौसर भाई, जो जो ये इंतज़ामिया में है, अंजुमन में है, अंजुमन असगरिया, दूसरी अंजुमन, इमामी अंजुमन इमामिया, कब्रस्तान का इंतज़ाम करवाया, इमामिया सेंटर, बहुत सहमत है। मैं सब देख के आया, विजिट करके आया, यकीन जाने दिल से दुआएं निकल रही है मेरी। जो जो परेशान है खुदा आज की मजलिस में उसकी परेशानी दूर करे। और जो मैं दुआ मांगता हूं, खुदा आज की मजलिस में आप सबके करबला के दस्तखत कर दे। अल्लाह आपको वो जगह दिखाए जहां बहन अपने भाई को ज़िबा होते देखती रही। अल्लाह आपको वो मकाम दिखाए जहां बहन मिन्नत करती रही कातिल की। खुदा आपको सलामत रखे, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए। आप सब मोमिनीन एक एक फर्द के लिए मेरी दुआएं हैं। यकीन जाने आज की रात बड़ी क़यामत की रात है। जानते हैं आज शबे अरबईन है, करबला में रोजे अरबईन है। आज के दिन करबला में अरबईन का वो दिन है, मिलता है हर नबी करबला आता है, हर वली करबला आता है। यहां से एक जुमला अर्ज करके फिर मैं मौजू की तरफ आता हूं जो मैं अर्ज कर रहा था। अल्लामा तालकानी बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं, करबला बहुत कम जाते थे। इनसे पूछा गया आप करबला क्यों नहीं जाते? कहते तुम जाते हो वापस आ जाते हो। कहते जब मैं करबला में जाता हूं ना तो मुझे आवाज आती है हल मिन नासिरिन सुरना, हल मिन मुईन युहीनुना। तुम तो आ जाते हो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरा बर्दाश्त करना बड़ा सख्त है। दोस्तों ने इसरार किया, देखें अरबईन आ रहा है, सब उलमा पैदल जा रहे हैं करबला से, पैदल जाया करते थे नजफ के उलमा करबला। उलमाए दीन की जो खिदमात है हकीकत में भूलिया ही नहीं जा सकती। नजफ से नंगे पैर करबला जाते थे। अल्लामा तालकानी से कहा कि आप भी चले, इसरार किया, कहते ठीक है। रवाना हुए, करबला मुअल्ला पहुंचे, मौला के हरम में दाखिल हुए। हर बंदा सलाम कर रहा है, ज़ियारत पढ़ रहा। इनकी निगाह जब जरी पे पड़ी ना, आंखें पथरा गई। कहते अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ज़ैनब का भाई हुसैन तू है? जुमला का बेहोश होके गिर पड़े। अजीजों काफी देर बेहोश रहे, पांव मले गए, तलवे मले गए, पानी छिड़का गया, उठे। जब आंखें खुली फरमाते हैं कि आपने क्या देखा इतनी देर बेहोश रहे? कहते मैं अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहते जब मैं बेहोश होके गिरा ना तो मैंने देखा जरी खुली और मौला हुसैन जख्मी हालत में बाहर आए। मौला के बदन पे तीर लगे हुए हैं,
मौला के बदन से खून जारी है। कहते मौला आके बैठ गए। अल्लामा तालकानी कहते हैं थोड़ी देर गुजरी, मौला उठे, गए, वापस आए। मैंने कहा मौला आप जख्मी हैं, मौला आप बाहर क्यों गए? कहा तालकानी आज 40 का दिन है, नबी मुझे ताज़ियत देने के लिए आ रहे हैं। कहा तालकानी अभी आदम आए थे मुझे ताज़ियत देने, फिर उठे गए वापस आए। कहा तालकानी अब नूह आए हैं ताज़ियत देने, फिर गए वापस आए। कभी कहा इब्राहिम आ रहे हैं, कभी कहा मूसा आ रहे हैं, कभी कहा ईसा आ रहे हैं, एक एक नबी का बताते रहे। फिर एक मर्तबा मौला जल्दी से गए वापस आए। मैंने कहा मौला अब कौन आया है? कहा मेरा नाना रसूल खुदा आया, अखल हुसैन व अला सुकैना बिन्तुल हुसैन व अला ज़ैना व अला ज़ैना उख्तुल हुसैन। मुझे करार नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बात है, करार नहीं आ रहा। मैं अल्लाह जाने कभी कभी ऐसी होती है कैफियत, साल में एक आध मर्तबा दिल को करार नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बात है। अल्लाह जाने कौन मौजूद है मजलिस में। नहीं, दिल की आंखें बंद करके देखें, आपको एक शख्सियत नजर आएगी कि जिसके बदन पे सर नहीं है। अजीजों, एक बीबी नजर आएगी जिसके हाथ ऐसे बंधे हैं। अल्लाह जाने कौन कौन आया हुआ है। या साहिब ज़मान, पुकारे अपने इमाम को, जो लेना है अगर ले लो। आज कोई खाली जाएगा उसकी किस्मत, मैं गारंटी देता हूं मिंबर पे अगर कोई खाली चला गया। मांगना तुम्हारा काम है। कौन ऐसा है जिसकी हाजत ना हो? कोई हाजत नहीं है, कम से कम इमाम की जियारत की तो हाजत है। या मौलाना या साहिब ज़मान या मौलाना, मिल के पढ़ो। देखें, जब कोई जनाजा हो ना तो ये नहीं देखा जाता साथ वाला मुझे देख रहा या नहीं देख रहा। ना 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 ना, आज बैन करो, आज बैन करो। अगर करबला के दस्तखत करवाने हैं, इमाम ज़माना मौजूद है, मौला को पुकारो। या मौलाना या साहिब ज़मान या मौलाना या साहिब ज़मान। कोई बंदा खामोश ना रहे, तुम्हें ज़हरा का वास्ता, मैंने इतना बड़ा वास्ता दिया, कोई खामोश ना रहे। आज इतने जुल्म हो रहे शियों पे, हम कोई लावारिस है, हम कोई बेवारिस है। मौला कहते हैं पुकारो, मैं उसी वक्त पहुंचूंगा। या मौलाना या साहिब ज़मान या मौलाना या साहिब ज़मान या मौलाना या साहिब ज़मान या मौलाना या साहिब ज़मान। मौला आ जाए, जल्दी करे, हमारे लिए नहीं। मौला सैयदा का पहलू का जख्म ठीक नहीं होगा जब तक आप नहीं आएंगे। मौला सकीना के तमाचे ठीक नहीं होंगे।
मौला सकीना के कानों से खून नहीं रुकेगा जब तक आप नहीं आएंगे। मौला बीबी ज़ैनब के रसन के निशान ठीक नहीं होंगे मौला जब तक आप नहीं आएंगे। या मौलाना या साहिब ज़मान, मौला हमें जन्नतुल बकी की उन टूटी कब्रों की जियारत करवा दे। मौला नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे मौला। मैं एक वास्ता देता हूं मौला को, एक वास्ता देने लगा हूं, मिलके कहना है मेरे साथ 10 मर्तबा। या ज़हरा 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 या ज़हरा। आखिरी वास्ता, मसाइब पढ़ने मैंने उतर जाना है। आखिरी वास्ता इमाम फरमाते हैं मुझे जब वो नाम आता है, पढ़ने वाला नाम लेके चला जाता है, मैं रोता रहता हूं। वास्ता देने लगा हूं आखिरी 2 जुमले मसाइब के हैं मजलिस तमाम। आखिरी वास्ता। या ज़ैनब खुशाबान उनका जो इस वक्त शाम में बैठे हैं। या ज़ैनब या ज़ैनब या ज़ैनब। मेरी भाई बहनें जो ऊपर बैठी हैं, आपने बीबी ज़ैनब का वकील बन के रोना है, इसलिए कि ज़ैनब को हुसैन के जनाजे पे रोने नहीं दिया गया। या ज़ैनब या ज़ैनब या ज़ैनब या ज़ैनब या ज़ैनब या ज़ैनब। हौसला कर ले, हौसला कर ले। खुदा तुम्हें किसी गम में ना रुलाए, खुदा तुम्हें आबाद और शाद रखे। जाफर कहता जब मैं करबला में पहुंचा, कहता है कि मुझे नजर नहीं आ रहा था सामने कुछ। कहता मैंने कहा सलाम करता हूं, मौला का जवाब आएगा, पता चल जाएगा मौला कहां है। कहते मैंने कहा अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। जाफर कहता तीरों से आवाज आई, व अलैका सलाम या जाफर। जाफर कहता इतने तीर लगे हुए थे, मौला का सीना नजर नहीं आ रहा था। जाफर कहता मैं मौला के पास आया, मौला ने कहा जाफर ये बाकियों को भेज दे, तू रुक जा। जाफर कहता है जी मौला, सबको भेज दिया। रोने लगे जिन्नात। मौला ने कहा नहीं मेरा हुक्म है, चले जाओ। मौला ने कहा जाफर बड़ी देर से आया है। कहा मौला जिस टाइम पता चला पहुंच गया। कहा जाफर
आ मैं तुझे अपना उजड़ा हुआ बाग दिखाऊं। जाफर, आ मैं तुझे अपना उजड़ा हुआ बाग दिखाऊं। जाफर कहता है, मौला लेके गए खैमे के पास। एक खैमे में दाखिल हुए, एक गठड़ी बंधी हुई थी। हाय आजादारों, हाय आजादारों, हाय मेरी जाने कुर्बान, हाय मैं कदम कदम पे कुर्बान। मौला ने कहा, जाफर पहचानता है ये कौन है? कहा, मौला गठरी है। कहा, ना 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 ना, मेरा कासिम है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, खुदा तुम्हें किसी गम में ना रुलाए। कहा, मेरा कासिम है। क्या? तो फिर मौला ने कहा, एक और शख्सियत के पास लेके गए, दाढ़ी बड़ी है, सीने पे हाथ है, बदन टोटल जख्मी है। मौला करीब जाके गए, बैठे, मेरे प्यारे अकबर, आंखें खोल, देख जाफर चचा मिलने आया है। अकबर आंखें खोल। जाफर कहता, सलाम किया। मौला ने कहा, जाफर वक्त बहुत कम है, जल्दी चल। मौला लेके गए दरिया के किनारे। कहते दरिया के किनारे लेके गए। एक शख्सियत है जिसके हाथ नहीं है। हाय मेरा अब्बास, हाय मौला, आप पे सदके हो जाएं हम। मौला हम आपका फिदिया बन जाते। मौला हमारे हाथ कट जाते। मौला, मौला आपके हाथ कटे, बीबी के हाथ बंध गए। मौला आपके हाथ कटे, सकीना के तमाचे लगे। मौला, मौला ने आके कहा, अब्बास देखो भाई जाफर मिलने आया है। जाफर कहता है, सर पे भी जख्मी, गुर्द लगा हुआ है, इतने घोड़े लाश पे दौड़ चुके थे। दरिया के किनारे लाशा था। कहते बयान से बाहर है। इसीलिए जो करबला गए हैं ना असल कब्र पे मौला की, कभी उनसे ये ना पूछना गाजी की कब्र कितनी बड़ी है। जो असल कब्र पे गए हैं ना गाजी की, उनसे ये ना पूछना कब्र गाजी की कितनी बड़ी है। गाजी जब घोड़े पे बैठते थे पांव जमीन को लगते थे, लेकिन जो कब्र है ना वो एक 6 माह के बच्चे की है। मिलता है एक गठरी में बंद करके। सैयद सज्जाद ने दफन किया। का भैया अब्बास, भैया देखो कौन आया है। आपके रोने से मुझे यकीन हो गया है कि मेरे इमाम ज़माना की सवारी हमारे दरमियान में है, हमारे आइम्मा मौजूद हैं। जाफर कहता है, गाजी ने आंखें खोली, अब्बास अलमदार ने आंखें खोली। मौला हुसैन जरा पीछे हट गए। अब्बास अलमदार ने आंखें खोल के आंखों से इशारा किया, जाफर जरा झुक जा। जाफर कहता, मैं झुका, अपने कान करीब लेके गया तो एक जुमला कहा मौला ने। जाफर रोने लगा ऊंची आवाज में। मौला हुसैन आके कहते हैं, जाफर तुझे अब्बास ने क्या कहा? कहते मौला मेरी जाने कुर्बान, अब्बास ने मुझे कहा जाफर हुसैन अकेला नहीं आया, खैमे में ज़ैनब भी मौजूद है।
मौला पीछे हटे। अब्बास अलमदार ने दोबारा इशारा किया, जाफर झुक जा। जाफर कहता मैं दोबारा झुका। अब्बास अलमदार ने कोई फिक्रा कहा। जाफर 3 मरतबा परवाज की जमीन पे गिरा, परवाज की जमीन पे गिरा, परवाज की जमीन पे गिरा। मौला करीब आके कहते हैं, जाफर अब्बास ने अब क्या कहा? कहते मौला मैं कुर्बान हो जाऊं गाजी पे, अब्बास पे मेरी जान कुर्बान हो जाए। तो अब्बास ने मुझे कहा, जाफर ज़ैनब की चादर न छीने, जाफर ज़ैनब की चादर। अज़ादारों आगे रवाना हुए। अज़ादारों मेरी जाने कुर्बान। आखिरी फिक्रा है, 1 मिनट की जहमत, ताबूत बरामद होगा। मोमिनीन के कांधों पे ताबूत आ चुका है। अजीजों, जाफर कहता है, मैंने कहा मौला मौला आपके होठ खुश्क हो गए हैं, पानी लेके आऊं? का जाफर पानी का नाम ना लेना, मेरा अली असगर मेरे हाथों पे चला गया। जाफर पानी का नाम ना लेना। अज़ादारों, जाफर कहता है, मौला ने कहा जाफर अब चला जा, जाफर करबला से चला जा, जाफर चला जा। का मौला किस लिए? का मैं हुक्म देता हूं चला जा। का किस लिए? का मेरी मां फातिमा आ रही है, जाफर मेरी शहादत का वक्त करीब है। का नहीं मौला नहीं जाऊंगा। जाफर कहता है, मौला ने मुझे घूर के देखा, मैं जमीन पे गिरा। कहता जब मेरी आंख खुली, अरे सियाह आंधियां चल रही थी, आसमान से खून बरस रहा था, आवाज बुलंद थी, अला को तलन हुसैन में करवाला, अला जुबैन हुसैन में करवाला। ऐ दुनिया वालों, हुसैन कत्ल हो गए, हुसैन सिवा कर दिए गए। अजीजों, इधर से शहादत हुई, उधर से खैमों को आग लगी। अरे नेज़ों से बीबियों की चादरें, अरे किसी नेज़े पे ज़ैनब उम्मे कुलसूम की चादर, अरे किसी हाथ में सकीना के गोले, दीवारे करबला के हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, गले में तो
गरीब इंज दी अली दी होई 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 गरीब मंगदी शिमर तो ज़ैनब रिदाए इंज दी अली दी होई गरीब मंगदी शिमर तो ज़ैनब रिदाए इंज दी अली दी होई गरीब मंगदी शिमर तो ज़ैनब रिदाए इंज दी अली दी होई गरीब मंगदी शिमर तो ज़ैनब रिदाए इंज दी अली दी होई गरीब रहा कौन बाकी किसनू बुलावे रहा कौन बाकी किसनू बुलावे इंज दी अली दी होई गरीब मंगदी शिमर तो ज़ैनब रिदाए इंज दी अली दी होई गरीब मंगदी शिमर तो ज़ैनब रिदाए इंज दी अली दी होई गरीब मकतल जो आई ओदे वाल खुल गए दरबार आया ओनू वीर भुल गए मकतल जो आई ओदे वाल खुल गए दरबार आया ओनू वीर भुल गए कर दी मरण दी ज़ैनब दुआ इंज दी अली दी होई गरीब मंगदी शिमर तो ज़ैनब रिदाए इंज दी अली दी होई गरीब मंगदी शिमर तो ज़ैनब रिदाए इंज दी अली दी होई गरीब मंगदी शिमर तो ज़ैनब रिदाए इंज दी अली दी होई गरीब मंगदी शिमर तो ज़ैनब रिदाए इंज दी अली दी होई गरीब मंगदी शिमर तो ज़ैनब रिदाए इंज दी अली दी होई गरीब मकतल जो आई ओदे वाल खुल गए दरबार आया ओनू वीर भुल गए मकतल जो आई ओदे वाल खुल गए दरबार आया ओनू वीर भुल गए कर दी मरण दी ज़ैनब दुआ इंज दी अली दी होई गरीब मंगदी शिमर तो ज़ैनब रिदाए इंज दी अली दी होई गरीब मंगदी शिमर तो ज़ैनब रिदाए इंज दी अली दी होई गरीब मंगदी शिमर तो ज़ैनब रिदाए इंज दी अली दी होई गरीब मंगदी शिमर तो ज़ैनब रिदाए इंज दी अली दी होई गरीब मंगदी शिमर तो ज़ैनब रिदाए इंज दी अली दी होई गरीब जिस बैण देवी हो मन 18 रुल गई की वे ओ बिच बाजारा जिस बैण देवी हो मन 18 रुल गई की वे ओ बिच बाजारा बचे न कोई आफत सिवाय इंज दी अली दी होई गरीब मंगदी शिमर तो ज़ैनब रिदाए इंज दी अली दी होई गरीब रहा कौन बाकी किसनू बुलावे रहा कौन बाकी किसनू बुलावे इंज दी अली दी होई गरीब मंगदी शिमर तो ज़ैनब रिदाए इंज दी अली दी होई गरीब मंगदी शिमर तो ज़ैनब रिदाए इंज दी अली दी होई गरीब शिमर तो ज़ैनब रिदाए इंज दी अली दी होई गरीब पहली बार ज़ैनब जद कूफे
अली दी होई गरीब मंगदा शिमर तो ज़ैनब रिदार अली दी होई गरीब रया पान बाकी किसनू बुलावे रया पान बाकी किसनू बुलावे अली दी होई गरीब मंगदा शिमर तो ज़ैनब रिदार अली दी होई गरीब मंगदी शिमर तो ज़ैनब रिदार अली दी होई शिमर तो ज़ैनब रिदार अली दी होई गरीब वहाँ माल तकिया बाबे दा सीना भूल जख्म अपने गई है सकीना वहाँ माल तकिया बाबे दा सीना भूल जख्म अपने गई है सकीना कुछ भी न जपता ज़ैनब को राय अली दी होई गरीब मंगदी शिमर तो ज़ैनब रिदार अली दी होई गरीब रया कौन बाकी किसनू बुलावे बाकी किसनू बुलावे अली दी होई गरीब मंगदी शिमर तो ज़ैनब रिदार अली दी होई गरीब मंगदी शिमर तो ज़ैनब रिदार अली दी होई गरीब मंगदी शिमर तो ज़ैनब रिदार अली दी होई गरीब माल तकिया बाबे दा सीना भूल जख्म अपने गई है सकीना माल तकिया बाबे दा सीना भूल जख्म अपने गई है सकीना कुछ दिन जपता ज़ैनब को राय अली दी होई गरीब मंगदी शिमर तो ज़ैनब रिदार अली दी होई गरीब रया कौन बाकी किसनू बुलावे अली दी होई गरीब मंगदा शिमर तो ज़ैनब रिदार अली दी होई गरीब मंगदी शिमर तो ज़ैनब रिदार अली दी होई गरीब शिमर तो ज़ैनब रिदार अली दी होई गरीब तनवीर ज़ैनब बगिए च जाके हालात सफरा दे मानू सुना के तनवीर ज़ैनब बगिए च जाके हालात सफरा दे मानू सुना के सब दाग जख्मा दे बीबी बिकावे अली दी होई गरीब मंगदा शिमर तो ज़ैनब रिदार अली दी होई गरीब रया कौन बाकी किसनू बुलावे अली दी होई गरीब मंगदी शिमर तो ज़ैनब रिदार अली दी होई गरीब मंगदी शिमर तो ज़ैनब रिदार अली दी होई गरीब मंगदी शिमर तो ज़ैनब रिदार अली दी होई गरीब मकतल जो आई ओदे वाल खुल गए दरबार आया वीर भुल गए मकतल जो आई ओदे वाल खुल गए दरबार आया वीर भुल गए कर दी मरण दी ज़ैनब दुआए अली दी होई गरीब मंगदा शिमर तो
कुर्बान बहत्तर कर दे, करबला तुझ पे जो 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 कुर्बान बहत्तर के बाद फकत
तुझ पे जो कुर्बान 72 कर दे, करबला तुझ पे जो कुर्बान 72 कर दे, करबला तुझ पे जो कुर्बान 72 कर दे। अर्श के बाद फकत तू ही मौला होगा, अर्श के बाद फकत तू ही मौला होगा, नाज़ारा का तेरा ऐसा मुकद्दर कर दे, करबला तुझ पे जो कुर्बान 72 कर दे, करबला घड़िया गिने दी रह गई, हाय ज़ैनब मीठी मौत दिया, घड़िया गिने दी रह गई, हाय ज़ैनब मीठी मौत दिया, घड़िया गिने दी रह गई, हाय ज़ैनब मीठी मौत दिया, घड़िया गिने दी रह गई, हाय ज़ैनब मीठी मौत दिया, घड़िया गिने दी रह गई, हाय ज़ैनब मीठी मौत दिया, घड़िया गिने दी रह गई, हाय ज़ैनब मीठी मौत दिया, घड़िया गिने दी रह के दर खैमेदा है, नब के दर खैमेदा तकरा मरे दी रह गई, हाय ज़ैनब मीठी मौत दिया, घड़िया गिने दी रह गई, हाय ज़ैनब मीठी मौत दिया, घड़िया गिने दी रह गई। लब शबीर दहिल गए मैल पानी, रो पड़ी गुरबत तो मौनी मारी, तीन दिना तो प्यासी है, तीन दिना तो प्यासी, पानी मांगे दी रह गई, हाय ज़ैनब मीठी मौत दिया, घड़िया गिने दी रह गई। दर के मैदा है, नब के दर के मैदा तकरा मरे दी रह गई, हाय ज़ैनब मीठी मौत दिया, घड़िया गिने दी रह गई, हाय ज़ैनब मीठी मौत दिया, घड़िया गिने दी रह गई, हाय ज़ैनब मीठी मौत दिया, घड़िया गिने दी रह गई। वीर देवाना च हतशी मरदा, सामने बैरी दे आए कुसदा, हुण ते गाजी आवे है, हुण ते गाजी आवे, वल वल साडे दी रह गई, हाय ज़ैनब मीठी मौत दिया, घड़िया गिने दी रह गई। नब के दर खैमेदा है, नब के दर खैमेदा तकरा मरे दी रह गई, हाय ज़ैनब मीठी मौत दिया, घड़िया गिने दी रह गई, हाय ज़ैनब मीठी मौत दिया, घड़िया तुसी सारे सैयद दी मौत दिया, तुसी सारे सैयद मौत दिया, घड़िया गिने दी रह तुसी सारे सैयद एक पास ते सजाद दी मंजिल बई, जे को सड़ दिया बल
गैरत पंज तन दी दुनिया गिरदी रह गई जेदे सामने गैरत पंज तन दी गिरदी रह गई ओ वंज पेश कचहरी ताही ऐन शबाब दे आलम विच ताही ऐन शबाब दे आलम विच झुक कमरे सजाद दी गई वीर सारे टुर गए शाम की गई एक बना दी पल विच राम की गई लुट की नौड़ भुल के आए लुट की नौड़ भुल के आबिद बचे दी रह गई हाय ज़ैनब वीर दी मौत दिया घड़ियां घड़े दी रह गई नब के दर का मैदा है नब के दर का मैदा टकरा मरे दी रह गई हाय ज़ैनब वीर दी मौत दिया घड़ियां घेड़े दी रह गई हाय ज़ैनब वीर दी मौत दिया घड़ियां घेड़े दी रह गई हाय ज़ैनब वीर दी मौत दिया घड़ियां घेड़े दी रह गई ना हुसैन कुमारी वास्ताई कल्ली बैरी दाए आसराई वीर दे कातिल तो है वीर दे कातिल तो मिलता करे दी रह गई हाय ज़ैनब वीर दी मौत दिया घड़ियां घेड़े दी रह गई हाय ज़ैनब वीर दी मौत दिया घड़ियां घेड़े दी रह गई हाय ज़ैनब वीर दी मौत दिया घड़ियां घेड़े दी रह गई हाय ज़ैनब वीर दी मौत दिया मैं बकरी दी अली दी हाँ हाय ज़ैनब वीर दी मौत मैं बकरी दी अली दी हाँ ज़ैनब दी खिदमतगार मौत दिया घड़ियां घेड़े दी ते साबियों दे बदले खुश थी के घड़ियां तोड़े कड़ियां विचला चारा मौत दिया घड़ियां घेड़े दी रह गई साडी जिंदगी आई विच बुल के आ घेड़े दी रह साकू मार दिता बाजार घड़ियां साडी औरतां को मैनू पत्थर मार मौत दिया घड़ियां साडी औरतां को मैनू पत्थर मार मैं जलन दे गाने ते थोड़े बजने रह गए तेरी रह गई बन के बेबस बीबी रोती रह गई जाके दी कम सिन को है जाके दी कम सिन को बाबा डके दी रह गई हाय ज़ैनब वीर दी मौत दिया घड़ियां घेड़े दी रह गई नब के दर का मैदा है नब के दर का मैदा टकरा मरे दी रह गई हाय ज़ैनब वीर दी मौत दिया घेड़े दी रह गई हाय ज़ैनब वीर दी मौत दिया घड़ियां
कब से